ये नीचे यूपी के एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि में बनी एक कल्पित कहानी है, ड्रोन से चोरी के विषय पर, मनोरंजक भी और नसीहतमंद भी। किसी असल घटना का वर्णन नहीं है, कहानी में चोरी की तकनीकी सलाह नहीं दी गई है। यूपी में ड्रोन की उड़ान। गांव रामपुरवा की बाजार की गलियां तंग थीं। पेड़ों पर अमरूद लटके थे और शाम ढलते ही स्कूल के बच्चे घर की तरफ दौड़ते थे। रामपुरवा के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, पटेल साहब की। हवेली के आंगन में एक छोटा सा मंदिर, एक आम का बाग और एक चमकता तिजोरी बक्सा था, जो वर्षों से परिवार की सदियों पुरानी कहानियां और जेवर संभाले हुआ था। इसी गांव में राहुल रहता था, सरकारी स्कूल का छात्र, मोबाइल की मॉडर्न दुनिया में खोया हुआ। राहुल का दोस्त मनोज शहर में रहता और उसे ड्रोन उड़ाने का शौक था। ड्रोन देखकर गांव वाले चकित रह जाते। बच्चे उसे आसमान का पंछी समझकर देखते। एक दिन मनोज ने राहुल को बताया कि शहर में कुछ लोग ड्रोन से फिल्मिंग करते करते अमीर घरों की छतों से हीरे जैसी चीजें चुरा लेते हैं। उसने हकीकत की बजाय अफवाहों की बातें छेड़ी और राहुल के दिमाग में जिज्ञासा की आग लग गई। राहुल ने सोचा, अगर हम ड्रोन से रात में ऊंची जगहों पर तस्वीरें लें तो गांव की हवेली की छत पर क्या है पता चल जाएगा। हालांकि मनोज और राहुल हद पार करने का वादा करते थे, पर एक रात की रुचि और नादानी ने उन्हें गलती की ओर धकेल दिया। उन्होंने चुपके से ड्रोन उड़ाया। आसमान में टिमटिमाती रोशनी, हवेली की छतें, बाग की परछाइयां। ड्रोन ने ऊंचाई से झलक दिखाई, पर जिस पल उसने वो चेन लिफाफा और तिजोरी का फोटो कैप्चर किया, गांव की एक बुजुर्ग महिला, सावित्री आंटी, ने अपने घर की छत पर चहलकदमी करते हुए चमकती रोशनी देख ली। सावित्री आंटी ने गांव के चौकी इंचार्ज देवेश की तरफ सूचना दी। देवेश पहले से सतर्क था। उसने देखा कि गांव में अचानक नई तकनीक का दौरा तेज हो गया है। वो तुरंत पड़ोसियों को बताने लगा और रात के पहरे तेज करवा दिए। मनोज और राहुल ड्रोन से जल्दी जल्दी फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक रेडियो चैनल पर पुलिस का हल्ला मचा। गांव के सीसीटीवी और कुछ चौकियों पर लगी नजरों ने ड्रोन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। डर के मारे मनोज ने ड्रोन नीचे उतारने की कोशिश की, पर छुट्टी हुई तो ड्रोन खेत के ऊपर जाकर अटक गया और धुआं निकलने लगा। गांव के पास ही एक स्कूल का बाहर रखा पुराना पंखा और तारें थीं। ड्रोन उसमें उलझ गया और नीचे आ गिरा। मनोज और राहुल भाग कर गए, पर अगली सुबह हवेली के सामने ड्रोन पड़ा मिला। पटेल साहब ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने ड्रोन खोलकर देखा, उसमें कुछ फोटो थे, कुछ फाइलें और एक छोटा नोट जिस पर सिर्फ बच्चों के नाम लिखे थे। गांव में हड़कंप मचा। पटेल साहब को लगा कि चोरी का प्रयास हुआ है, पर जब पुलिस ने गहराई से जांचा तो पता चला कि ड्रोन ने सिर्फ फोटो ली थी, कोई तिजोरी नहीं खुली और जेवर सुरक्षित थे। देवेश ने राहुल मनोज के घर जाकर बात की। दोनों लड़के डर के मारे पसीने पसीने थे। उन्होंने पुलिस के सामने सच माना और कहा कि उनकी मंशा कभी चोरी नहीं थी, पर नादानी ने उन्हें उस रास्ते पर ढकेल दिया। कहानी का मोड़ तब आया जब पटेल साहब ने कहा, नौजवानों, गलती की सज़ा और सीख दोनों ज़रूरी हैं। गांव के पंचायत ने फैसला किया, लड़कों को पुलिस हिरासत में डालने की बजाय वो समाज सेवा का काम देंगे। पुरानी हवेली की मरम्मत, मंदिर का सफाई और बच्चों को ड्रोन से जुड़े सुरक्षा व नैतिक पहलुओं पर प्रशिक्षण। साथ ही गांव में लोगों ने मिलकर ड्रोन की जिम्मेदार उपयोगिता के बारे में चर्चा शुरू की। तकनीक से डरना नहीं, उसे सही तरीके से सीखना है। राहुल और मनोज ने आगे चलकर ड्रोन को मनोरंजन और कृषि के लिए उपयोग करना सीख लिया। बागों का सर्वे करना, काल्पनिक तस्वीरें लेना, पर चोरी और झूठ से दूर रहना। पटेल साहब ने भी कहा, हमें बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, पर इंसानियत और ईमानदारी कम नहीं होनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा नियम बनाया, अगर कोई ड्रोन उड़ाना हो तो पहले पंचायत में बताना होगा और रात में किसी की निजी जगहों पर नजर नहीं डालना होगा। कहानी का अंत नसीहत पर खत्म होता है। राहुल ने अपने किए पर शर्म महसूस की, पर गलती से मिली सीख ने उसे सही राह दिखाई। ड्रोन की चमक अब गांव के बच्चे और किसान दोनों के लिए एक नई उम्मीद बन गई। चोरी की उड़ानें रोकी गईं और आसमान में उड़ने वाली नई कहानियां ईमानदारी के